साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा 2025-26 में पूछे गए राजस्थान भूगोल के पीवाईक्यू के प्रश्नों के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2025-26 में पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर करवा चुका हूँ। 2025-26 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कल मैं आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आर्ट कल्चर के जितने भी क्वेश्चन है 2025-26 में पूछे गए वो क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ग्रुप ए के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और ग्रुप बी के भी एडमिट कार्ड 31 मई को जारी हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन वैसे भी ग्रुप बी की आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो राजस्थान जियोग्राफी का पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। आज पार्ट थर्ड में जो राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए 2025 में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 80 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो जो 80 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है वो आपके बांसवाड़ा से गुजरती है, प्रतापगढ़ से भी गुजरती है, झालावाड़ से भी गुजरती है, लेकिन बूंदी जिले से नहीं गुजरती है। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो सड़क घनत्व दिसंबर 2024 में कितना था। आपके पास ऑप्शन है 86.22 किलोमीटर, 72.66 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर या 81.21 किलोमीटर। तो राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड नदी है दूसरी साइड सहायक नदी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। माई नदी की सहायक नदी में हो जाएगा अनास नदी। इसके बाद है काली सिंध, काली सिंध में हो जाएगा निवाज नदी। इसके बाद है पार्वती नदी में हो जाएगा अहेली नदी और बेड़च नदी में हो जाएगा गंभीरी नदी। ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इन चोटियों की ऊंचाई मालूम हो। तो अगर मैं चोटियों की बात करें तो धोनिया डूंगर इसकी हो जाएगी 1183 मीटर। फिर आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश का हो जाएगा 1017 मीटर। फिर आता है कमलनाथ, कमलनाथ की हो जाएगी 1001 मीटर और रघुनाथगढ़ की हो जाएगी 1055 मीटर। अब आप स्वयं देख सकते हैं सबसे कम किसकी है, कमलनाथ की 1001, उसके बाद ऋषिकेश की 1017, उसके बाद रघुनाथगढ़ की 1055 और उसके बाद धोनिया डूंगर की 1183, यानी कि CBDA ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पहला दे रखा है राजस्थान 69.5 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो रेंज दे रखी है ये सही है, लेकिन वो पश्चिमी देशांतर के मध्य नहीं है बल्कि पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये बात सही है। राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये बात भी सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है। मगरा और खेरी भेड़ की नस्ल है, पूगल और नाली भेड़ की नस्ल है, चौकला और सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, जमुनापुरी ये आपके बकरी की नस्ल है और अगला दे रखा है मालवी, मालवी आपके गाय की नस्ल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 दे रखे दोनों आपके भेड़ की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से लेकर 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया है। +35, +28, +38 या -32। तो 2001 से 2011 की जनगणना देखा जाए तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है और वो वृद्धि कितनी हुई है, +35 में। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए।
यानी कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में हुआ, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, सबसे अधिक हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित खनिज और खनन क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है लो अयस्क नाद की नेरी, ये गलत है क्योंकि नाद की नेरी खनन क्षेत्र है, वो लो अयस्क के लिए नहीं है बल्कि अब्रक के लिए। किसके लिए, अब्रक के लिए। दूसरा सीसा जस्ता का आगूचा गुलापुरा, ये सही है। तांबा का खोदरीबा सही है। मैंगनीज का काला खूंटा भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के 8 कल्चर जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में सूची दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो एक साइड है सीमेंट प्लांट और दूसरी साइड जिला दे रखा है, आपको सम्मिलित करके राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है श्रीराम सीमेंट, ये हो जाएगा कोटा में। फिर है एसीसी सीमेंट, ये हो जाएगा बूंदी में। फिर है आदित्य सीमेंट, ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगा सिरोही में। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है किलोमीटर में। आपके पास ऑप्शन है 44 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वो है आपके 826 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम की बात करें तो वो है आपके 869 किलोमीटर। और जब इनको 869 में से 826 गए पीछे रहेंगे 43, और 43 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। नागपाड़, नागपानी, डोरा पर्वत, बिलाली। तो राइट आंसर हो जाएगा नागपाड़ आपके मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है। बटनेर, तलवाड़ा, कोलायत, खंडेला। तो घग्गर नदी है ये प्राय आपके भटनेर में आकर विलीन हो जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है। टोंक, कोटा, जयपुर, भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर कोटा हो जाएगा। स्पाइस पार्क सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड ऊंट की नस्ल है, दूसरी साइड क्षेत्र दे रखा है। तो नाचना ऊंट की नस्ल जैसलमेर सही है। गोमट ऊंट की नस्ल जोधपुर नागौर सही है। केरूपाल ऊंट की नस्ल बीकानेर और चूरू भी सही है। लेकिन यहाँ पर कूड़ची का गंगानगर हनुमानगढ़ दे रखा जो कि गलत है क्योंकि कूड़ची ऊंट की जो नस्ल है वो राजस्थान में नहीं गुजरात में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं। पछुआ पवने, लू, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय हवाएं। तो शीत ऋतु में पछुआ पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा। 6, 7, 5, 3। तो प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है। भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, जालोर। तो इनमें से देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है वो आपके जालोर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। अवरोधी, बरखान, अनुदेद्रे, अनुप्रस्थ। तो अवरोधी बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। सोम आऊ बांडी, बनास मेनाल बेड़च, मोरेल मेनाल गंभीरी, बनास कोठारी मोरेल। तो जो 3 नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी कहा जाता है वो हो जाएगा बनास, मेनाल और बेड़च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है। तो BSHW है ये आपके पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल वाले सर्वोच्च 3 जिले कौन से।
तो सर्वोच्च 3 जिले हैं आपके उदयपुर, बारा और करौली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? सोयाबीन, मक्का, ज्वार, ग्वार। तो माही और बनास बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में जो फसल पैदा की जाती है वो है मक्का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड पशुधन है और दूसरी साइड भारत में राजस्थान का प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पर जो बकरी का 12.05% है ये आपका गलत है। भेड़ का 10.64 सही है, ऊँट का 84.43 सही है, भैंस का 12.47 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है वो आपके गंगानगर और झुंझुनू जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड जिला है और दूसरे साइड बाल लिंग अनुपात है। बांसवाड़ा का बाल लिंग अनुपात 934 सही है, प्रतापगढ़ का 933 सही है, उदयपुर का 926 गलत है, क्योंकि उदयपुर का जो बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है तो वो है 924। इसके बाद भीलवाड़ा का 828 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर सही है, वृस्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू सही है, वृस्टेड स्पिनिंग मिल्स 2 बार आ चुका है, विदेश आयात निर्यात कोटा संस्थान ये भी सही है। तो ये पाली है, ये गलत है। तो यानी कि इसमें आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दे रखा वृस्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू वो सही है, लेकिन नीचे जो पाली दे रखा है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार का लगभग विस्तार क्रमशः कितना है? देखो अभी थोड़ी देर पहले इनका अंतर पूछा है और अभी इनका विस्तार पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये करवाया था 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर गिरवा उदयपुर बेसिन सही है, बाकर का माई बेसिन गलत है, बोराट का कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य सही है। यानी कि इसमें पहला और तीसरा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथमती सहायक नदी है वो किसकी है? सोम, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। तो हाथमती है ये आपके साबरमती नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? BW, CWG, BWHW, AW। तो बीकानेर क्षेत्र आपके आता है BWHW में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म देखा जाए तो इसमें आपका डूंगरपुर और राजसमंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, झालावाड़। तो जिस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है आपका हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मुरा में से जो मुरा है ये आपकी भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड फसल है, दूसरी साइड किस्म दे रखी है। तो गेहूं की राजस्थान 3077 एकदम सही है, मक्का की माई धवल ये भी सही है, बाजरा की मंगला गलत है क्योंकि मंगला किस्म किसकी है? गेहूं की है, बाजरे की नहीं है, चावल की माई सुगंधा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज और खनन क्षेत्र आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लोएस्ट खनिज का खनन क्षेत्र नाथरा का पाल हो जाएगा, सीसा जस्ता में हो जाएगा जावर खनन क्षेत्र, मैग्नीज में हो जाएगा तीमा मोरी और तांबे में मंथान। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? माजम, चाप, शागी, गंभीरी। साबरमती नदी की सहायक नदी माजम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिलों का वो कौन सा समूह है जो कि मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिमी के mm के मध्य
वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है आपके उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से भी अधिक दर्ज की गई है? तो 30% से भी ज़्यादा दर्ज की गई है, वो है आपके बाड़मेर और जैसलमेर। बांसवाड़ा इसमें नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भूआकृतिक प्रदेश को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो गौड़वाड़ प्रदेश आपके लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नस्ल है, 61 पशु है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मारवाड़ी नस्ल में भेड़, मेवाड़ी में ऊंट, मेवाती में गाय और सूरती में भैंस। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज और खनन क्षेत्र है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तांबा में हो जाएगा कोलन, सीसा जस्ता में राजपुरा दरीबा, मैंगनीज में काला खूंटा और लोएस्ट में रायसल। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित हैं? चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो राइट आंसर बाजरा हो जाएगा। राज 177 किस्म है, ये बाजरे की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ पर स्थित हैं? तो लिग्नाइट के जो भंडार है वो राजस्थान में पलाना, कपोड़ी और मेड़ता रोड पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? दी मेवाड़ शुगर मिल में, दी केसराय पाटन शुगर मिल में, उदयपुर शुगर मिल में या गंगानगर शुगर मिल में? तो जो गंगानगर शुगर मिल है उसमें डिस्टिलरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो राजस्थान में जो संकल्प योजना है उसका क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसी है वो है RSLDC। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रॉक फॉस्फेट में हो जाएगा अड़ुका दवानी, तीसरा। एस्बेस्टोस में हो जाएगा खेरवाड़ा, अबरक में हो जाएगा नाथ किनेरी और जिप्सम में हो जाएगा जामसर। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में सही क्रम। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको मालूम हो कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। देखो, सिलीसीड अलवर में है, फॉयसागर अजमेर में है, कायलाना जोधपुर में और गढ़ीसर जैसलमेर में है। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको सही क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपके अलवर वाली आएगी, फिर अजमेर वाली, फिर आपके जोधपुर वाली, उसके बाद जैसलमेर वाली। तो सिलीसीड, फॉयसागर, कायलाना, गढ़ीसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कथन कि राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है, ये बात सही है। कारण है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। तो राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र में है वो एंटीसोल्स टाइप की मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? घटता हुआ क्रम। तो सही घटता हुआ क्रम हो जाएगा बनास, लूणी, चंबल और माही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी? राजसमंद, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका उच्च तापमान, न्यून वर्षा सही है, जनसंख्या वृद्धि सही है, लेकिन वायु प्रदूषण ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आर्ट कल्चर के 2026 में RPSC द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं?
तो उपोष्ण पर्वतीय वन आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए और ये कौन सा प्रदेश है वो आपको बताना है। तो इसमें जो दे रखा है औसत ऊंचाई 1225 मीटर और जरगा इसका सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा आपका भोराट पठार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड नदी है दूसरी साइड उनका उद्गम है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो काली सिंध में हो जाएगा बागली गांव देवास, कांतली में हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ, लूणी में हो जाएगा नागपाड़ और बाणगंगा में हो जाएगा बेराट की पहाड़ियाँ। दूसरा चौथा तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है, एक साइड झील है और दूसरी साइड जिला है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ एकदम सही है, उमेद सागर झील भीलवाड़ा सही है, कायलाना बीकानेर ये गलत है क्योंकि कायलाना झील कहाँ पर है, जोधपुर में, तालाबशाही धौलपुर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य में सामान्य 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो जून से सितंबर के महीनों में 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले जिले भीलवाड़ा, टोंक और दौसा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में देखा जाए तो मक्का, धान, गन्ना, तिल है, ये आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान में पाए जाते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर तथा पाली की मिट्टी है वो मुख्यतः किस प्रकार की है। आपके पास ऑप्शन है लाल रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, अल्फी मिट्टी या पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो नागौर पाली में पीली भूरी रेतीली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानना है। यहाँ पर जो विशेषता दे रखी है, यानी कि ये वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य धोकड़ा, गूलर, आम, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये बात हो रही है मिश्रित पतझड़ी वन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंग अनुपात कितना था। 892, 888, 874, 928। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 888। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। खनन क्रियाएं, रसायन इकाइयाँ, उर्वरक इकाइयाँ, वस्त्र इकाइयाँ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से थे। तो 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खनिज और क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका पन्ना में हो जाएगा काला गुमान, फ्लोराइड में हो जाएगा मांडो की पाल, लिग्नाइट में हो जाएगा कपूड़ी जालिपा और रॉक फॉस्फेट में जामर कोटड़ा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उन स्थानों का चयन कीजिए जो सोलर पार्क से संबंधित है। अब राजस्थान के वो स्थान जो सोलर पार्क से संबंधित है वो एक तो पूगल है और एक नोक है। ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सुमिलित नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग और उनकी स्थिति। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, यहाँ पर उदयपुर दे रखा जो कि गलत है क्योंकि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी सही है, एडवर्ड मिल ब्यावर सही है, शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है। डोलोमाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित नहीं है। सिरोही, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, जोधपुर में देखा जाए तो सिरोही में बायोलॉजिकल पार्क स्थित नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये थे आपके 2025 और 26 में पूछे गए आरपीएससी द्वारा राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन। और इस तरह मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और 2026 के राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे राजस्थान आर्ट कल्चर के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए हैं, और उसके बाद 2025 वाले भी देखने को मिलेंगे इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे।